आईपीएल 2026 के इस रोमांचक लीग स्टेज में हर मैच अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक उम्मीद, एक जंग और एक सपना बन चुका है। मुंबई इंडियंस के लिए समीकरण अब बिल्कुल साफ है। अगर प्लेऑफ की दहलीज तक पहुंचना है तो बचे हुए मुकाबलों में से कम 6 जीतना अब मजबूरी बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी किसी आसान रास्ते पर नहीं है। उन्हें भी अपने बचे हुए मैचों में से 3 जीत हासिल करनी होगी, तभी प्लेऑफ का दरवाजा उनके लिए खुला रह सकता है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उम्मीद अभी जिंदा है और दोनों टीमों के पास अभी भी वो मौका है जो उनके पूरे सीजन को बदल सकता है। और फिर जब टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत ने आज साथ दिया मुंबई इंडियंस का। कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ रणनीति नहीं था, यह एक संदेश था कि मुंबई आज आक्रमण करेगी, दबाव बनाएगी और शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करेगी। लेकिन असली सरप्राइज तो तब आया जब ओपनिंग जोड़ी का ऐलान हुआ। आज मुंबई इंडियंस ने फिर बदलाव किया और इस बार मौका मिला 2 नए चेहरों को, रिकिल्टन और विल जैक्स। विल जैक्स के लिए ये उनका पहला मैच था, एक नया मंच, एक नया मौका और शायद खुद को साबित करने का सबसे बड़ा अवसर। जैसे ही दोनों ओपनर्स मैदान पर उतरे, पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि आज कुछ अलग होने वाला है। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन यह आक्रामकता लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। गेंदबाजों पर दबाव बनाना, गैप्स ढूंढना और हर मौके को रन में बदलना, यही उनका मकसद था। पावर प्ले का समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुंबई इंडियंस का आत्मविश्वास भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा था। विल जैक्स अपने पहले ही मैच में जिस अंदाज में खेले वो देखने लायक था। हर शॉट में क्लास था, हर स्ट्रोक में टाइमिंग थी और हर रन में कहानी छिपी हुई थी। दूसरी तरफ रिकिल्टन भी किसी से पीछे नहीं थे। हालांकि उनके पिछले कुछ मैच उतने खास नहीं रहे थे, लेकिन आज उनका दिन था। आज उनका बल्ला बोल रहा था और हर शॉट के साथ वो अपने आलोचकों को जवाब दे रहे थे। दोनों के बीच जो पार्टनरशिप बनी वो सिर्फ रन नहीं जोड़ रही थी, बल्कि मुंबई इंडियंस की उम्मीदों को भी मजबूत कर रही थी। पावर प्ले में जिस तरह दोनों ने बल्लेबाजी की, उसने पुराने दिनों की याद दिला दी। वो दिन जब मुंबई इंडियंस की शुरुआत ही मैच का रुख तय कर देती थी। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज इस आक्रामक शुरुआत के सामने पूरी तरह दबाव में नजर आए। कप्तान पैट कमिंस से उम्मीद थी कि वो नई गेंद से कुछ खास करेंगे, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। 2 ओवर में 22 रन देकर वो महंगे साबित हुए और मुंबई के बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी सेट नहीं होने दिया। इसके बाद हर्ष दुबे को लाया गया, लेकिन हालात उनके लिए भी आसान नहीं थे। 2 ओवर में 31 रन, ये आंकड़े साफ बता रहे थे कि मुंबई के बल्लेबाज किस तरह से आक्रमण कर रहे थे। साकिब हुसैन भी इस दबाव से नहीं बच सके। उनके 1 ओवर में ही 18 रन निकल गए और मुंबई इंडियंस ने साफ कर दिया कि आज वो कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। हर ओवर के साथ रन रेट बढ़ता जा रहा था, हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम में शोर गूंज रहा था और हर शॉट के साथ मुंबई इंडियंस का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। विल जैक्स और रिकिल्टन के बीच तालमेल देखने लायक था। दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे और हर गेंद को मौके में बदल रहे थे। मुंबई इंडियंस को पहला झटका लगा और यह झटका आया विल जैक्स की शक्ल में। उन्होंने शानदार 46 रन बनाए, लेकिन 21 गेंदों पर यह पारी खेलकर वो आउट हो गए। 93 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा और इसी के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप का अंत हुआ। लेकिन इस आउट होने से पहले जो काम हो चुका था वो बहुत बड़ा था। विल जैक्स ने अपने पहले ही मैच में यह दिखा दिया कि वो क्यों खास है, जिस पर मुंबई इंडियंस आगे अपनी पारी को खड़ा कर सकती थी। दूसरी तरफ रिकिल्टन ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। सिर्फ 23 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। 54 रन की यह पारी ना सिर्फ तेज थी, बल्कि बेहद प्रभावशाली भी थी। आज उनका आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर था। हर शॉट में भरोसा था, हर रन में आक्रामकता थी और हर पल में एक नई कहानी थी। ये वही रिकिल्टन थे जिनकी पिछली परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में थी, लेकिन आज उन्होंने अपने खेल से हर सवाल का जवाब दे दिया। इस ओपनिंग जोड़ी ने मुंबई इंडियंस को वो शुरुआत दी जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। अगर यही लय बरकरार रहती है, मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ का रास्ता अभी भी खुला है। मुंबई इंडियंस की शानदार शुरुआत के बाद अचानक मैच की रफ्तार ने हल्का सा करवट लिया और इसी मोड़ पर टीम को लगा दूसरा झटका सूर्यकुमार यादव के रूप में। वो खिलाड़ी जिसकी कलाइयों का जादू कभी गेंदबाजों की नींद उड़ा देता था, आज फिर संघर्ष करता नजर आया। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सूर्यकुमार यादव आज भी अपनी लय हासिल नहीं कर पाए और सिर्फ
5 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जल्द ही तीसरा झटका भी लगा जब नमनदीर ने 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर अपना योगदान दिया, मगर अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। 3 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि शायद अब सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच में वापसी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खड़े थे रिकी लटन। जिस तरह एक मजबूत दीवार हर तूफान के सामने अडिग खड़ी रहती है, उसी तरह रिकी लटन सनराइज हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर डटे रहे। हर गेंद का जवाब था उनके पास, हर कोशिश को नाकाम करने का हुनर था उनके भीतर। विकेट गिरते रहे, लेकिन उन्होंने कभी टीम को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि कुछ खोया है। उनकी बल्लेबाजी में एक सुकून था, एक आत्मविश्वास था और एक ऐसा जादू था जो धीरे धीरे पूरे मैदान पर छा गया। और फिर वो पल आया जिसने इस पारी को यादगार बना दिया। सिर्फ 44 गेंदों पर रिकी लटन ने अपनी शानदार सेंचुरी पूरी कर ली। हर चौका, हर छक्का जैसे कहानी कह रहा था संघर्ष की, वापसी की और जीत की चाहत की। मुंबई इंडियंस की पारी आखिरकार उस मुकाम पर पहुंची जहां मेहनत, आक्रामकता और जज्बे ने मिलकर एक विशाल कहानी लिख दी। 20 ओवर पूरे होते होते स्कोरबोर्ड पर 243 रन चमक रहे थे। 5 विकेटों के नुकसान पर एक ऐसा लक्ष्य जो सिर्फ आंकड़ा नहीं था, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बड़ी चुनौती, एक दबाव और एक इम्तिहान बन चुका था। इस शानदार पारी के असली नायक रहे रिकी लटन, जिन्होंने आज अपने बल्ले से जादू रच दिया। 55 गेंदों पर 134 रनों की नाबाद पारी, बल्कि हर शॉट में आत्मविश्वास, हर बाउंड्री में इरादा और हर छक्के में एक संदेश छिपा हुआ था कि आज वो रुकने के लिए नहीं बल्कि छा जाने के लिए आए हैं। उनके साथ कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी छोटी लेकिन असरदार पारी खेली। 15 गेंदों पर 31 रन, जिसने अंत के ओवरों में टीम को वो रफ्तार दी जो एक बड़े स्कोर के लिए जरूरी होती है। वहीं तिलक वर्मा ज्यादा देर टिक नहीं सके और 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर लौट गए, लेकिन तब तक मुंबई इंडियंस अपनी कहानी लिख चुकी थी। सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, और फिर जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल ने एक नई कहानी का इशारा देना शुरू कर दिया। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। जिस तरह यह जोड़ी अक्सर अपनी टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देती आई है, ठीक उसी अंदाज में आज भी उन्होंने बिना किसी झिझक के मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। हर गेंद जैसे उनके बल्ले से टकराकर एक नई आवाज पैदा कर रही थी, आत्मविश्वास की, आक्रामकता की और जीत की चाहत की। ट्रेविस हेड आज अलग ही लय में नजर आए। उनकी टाइमिंग, उनका फुटवर्क और उनके शॉट्स की धार, सब कुछ एकदम सटीक था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा तो हमेशा की तरह रन बनाने की मशीन बने हुए थे, लेकिन आज उनके अंदर भी एक अलग ही जुनून दिख रहा था। स्कोर भले ही पहाड़ जैसा था, लेकिन इन दोनों के इरादे उससे भी ऊंचे थे। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में जिस तरह दोनों ने बल्लेबाजी की, उसने मैच की दिशा ही बदल दी। हर ओवर में बाउंड्री, हर गेंद पर दबाव और देखते ही देखते बिना किसी नुकसान के स्कोर 92 रन तक पहुंच गया। यह सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये एक बयान था कि सनराइजर्स हैदराबाद पीछे हटने वालों में से नहीं है। पावर प्ले में ही दोनों ने जीत की दिशा तय कर दी थी, जैसे किसी खूबसूरत कहानी की शुरुआत में ही उसका अंत लिख दिया गया हो। मैदान पर हर शॉट के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था और यह ओपनिंग जोड़ी एक ऐसी लय में थी जिसे रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं लग रहा था। आज की रात ये दोनों सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि उम्मीद, जुनून और एक बड़े चमत्कार की शुरुआत थे। और देखते ही देखते मैदान पर रनों की बारिश एक खूबसूरत कहानी का रूप लेने लगी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बीच बनी साझेदारी कब 100 के पार पहुंची और कब 129 रनों तक जा पहुंची, इसका एहसास शायद किसी को ठीक से हुआ ही नहीं। हर शॉट में एक लय थी, हर रन में एक विश्वास और हर पल में जीत की खुशबू महसूस होने लगी थी। लेकिन क्रिकेट की इस दिलकश दास्तान में पहला मोड़ तब आया जब सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका लगा अभिषेक शर्मा के रूप में। उन्होंने 24 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेली। एक ऐसी शुरुआत दी जिसने इस बड़े लक्ष्य को आसान बना दिया, लेकिन अपनी इस खूबसूरत पारी को वो और आगे नहीं बढ़ा सके और पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जैसे टीम संभल भी नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक पल पहले जो स्कोरबोर्ड मुस्कुरा रहा था, अचानक वही चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचने लगा। यह एक बड़ा झटका था जिसने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया और फिर ऐसा लगा जैसे इस खूबसूरत कहानी को किसी की नजर लग गई हो,
देखते ही देखते तीसरा झटका भी लग गया और इस बार वो नाम था जो मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था, ट्रेविस हेड। आज वो जिस अंदाज में खेल रहे थे वो किसी तूफान से कम नहीं था, लेकिन 30 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद आखिरकार उनका सफर भी थम गया। जैसे ही ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, मैच का रंग पूरी तरह बदल गया। मुंबई इंडियंस ने पलक झपकते ही इस मुकाबले में शानदार वापसी कर ली थी। जो टीम कुछ देर पहले दबाव में नजर आ रही थी, अब वही आत्मविश्वास से भरी हुई। लेकिन मुंबई इंडियंस की यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही चौथे नंबर पर हेनरी क्लासेन मैदान पर आए, माहौल फिर से बदलने लगा। उनके कदमों में आत्मविश्वास था और आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी ने उनका बेहतरीन साथ निभाया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने मुंबई इंडियंस की बढ़ती हुई उम्मीदों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। क्लासेन आज सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो मैच पर अपनी पकड़ बना रहे थे। हर शॉट में ताकत थी, हर फैसले में समझदारी और हर पल में एक सीनियर खिलाड़ी का अनुभव झलक रहा था। उन्होंने दिखा दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही फर्क पैदा करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शानदार संयम और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखा, जिससे दबाव पूरी तरह मुंबई इंडियंस पर आ गया। जो मैच कुछ देर पहले मुंबई इंडियंस की तरफ झुकता नजर आ रहा था, वही अब पूरी तरह सनराइजर्स हैदराबाद के नियंत्रण में आ चुका था। और आखिरकार क्लासेन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया।